अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग 10th क्लास के फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके पेपर में आने हैं और उन चैप्टर में अहम न्यूमेरिकल कौन से हैं, ये भी आप लोगों को निशान लगवाएंगे इस एक ही वीडियो में। आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों में वीडियो को शेयर करने और लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग चाहते हो इस गेस्ट पेपर को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा। आप लोगों के साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा। आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे तो मैं आप लोगों के मोबाइल फोन पे ये गेस्ट जो है पीडीएफ फॉर्म में भी सेंड कर दूंगा बिल्कुल फ्री। तो अब फटाफट से चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिल्कुल फ्री मैं आप लोगों को ये नोट्स दूंगा। तो चलें जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले पेयरिंग स्कीम की। अगर पेयरिंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे जो आप लोगों का यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर जो यहाँ पे 5 है और यूनिट नंबर यहाँ पे 8 है, ये ऐसे यूनिट हैं जिनमें से दो एमसीक्यूज आएंगे, यानी इन तीनों में से 6 एमसीक्यूज आएंगे और बाकी जितने हैं उनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा। और इस तरह से जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें 12 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यूज 1 नंबर का, तो ये 12 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है, यानी इंशाइया तर्ज का पेपर होता है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है जी, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होता है और ये चैप्टर नंबर 1 से 2 से और 3 से सेट किया जाता है। चैप्टर नंबर 2 और 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे गलती से लिखा गया जी 4, यहाँ पे भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो यहां से इन 2 चैप्टर में से 6 और 2 आपको आएंगे चैप्टर नंबर 1 से, तो 8 होंगे जी मुकम्मल पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के और इनमें से 5 का आपने दुरुस्त जवाब देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा अगेन शॉर्ट क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो यहाँ पे होंगे जी पार्ट, वो आपको चैप्टर नंबर 5 और 6, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, 5 और 6 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो चैप्टर नंबर 4 है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 4, उसमें से 2 आएंगे। टोटल 8 हैं जी, 8 में से 5 का जवाब देना है। उसके बाद जो आप लोगों का चैप्टर नंबर यहाँ पे है जी 8 और 9, 8 और 9 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 2 आएंगे। टोटल 8 हैं जी, 8 में से आपने 5 का जवाब देना होता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का हल हो जाएगा। आप लोग इस पैटर्न के मुताबिक तैयारी करते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग पोर्शन होता है जी आपका, लॉन्ग सवाल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, उसके अलिफ और बेजुज भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो अलिफ जुज है वो आपको चैप्टर नंबर 1 से आएगा, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में से आएगा और बेजुज जो है वो आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में से आएगा। यहां से आपको न्यूमेरिकल आएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल जी अच्छे से आप लोग कर लो और जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी थ्योरी कर लो, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग अटेम्प्ट कर सकोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 और 5 से आएगा। तो 4 और 5 के आप लोगों ने थ्योरी भी करनी है और न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो अलिफ जुज है अगर चैप्टर नंबर 4 से आता है तो वो थ्योरी होगा, तो चैप्टर नंबर 5 से न्यूमेरिकल आएगा और अगर चैप्टर नंबर 5 से थ्योरी आ जाती है तो 4 से न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 8 और 9 से आएगा। चैप्टर नंबर 8 से आपने थ्योरी भी इसकी करनी है और न्यूमेरिकल भी करने हैं, 9 की थ्योरी भी करनी है और न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो दोस्तों ये थी पेयरिंग स्कीम जिसके मुताबिक आप लोगों का पेपर सेट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की
यहाँ पे क्वेश्चन जी नोट कर लीजिए इस बात को, इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स जो है ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये पहले चैप्टर में है जी और अहम है ये फोर्स। उसके बाद है सिंपल पेंडुलम मोशन, इंपॉर्टेंट है, राइट द फार्मूला ऑफ इट्स पीरियड, यानी इसके टाइम पीरियड का फार्मूला भी अहम है। डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की तारीफ भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है जी, अहम है ये पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे देख लें जी, फोर्थ नंबर पे डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तारीफ कर लेनी है। डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इंपॉर्टेंट है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की खुसूसियात अहम है। वेव मोशन एंड टाइप ऑफ वेव्स जी, दो टाइप्स हैं वेव्स की, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अहम है जी। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ये मैकेनिकल वेव्स की किस्में हैं और इन दोनों में डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, विद एग्जांपल आपने करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आप लोगों ने फर्क जो है जान लेना है, ये अहम क्वेश्चन है जी बोर्ड के एग्जाम के हवाले से। उसके बाद यूनिट नंबर यहाँ पे आ जाता है जी 11, यूनिट नंबर 11 में जो आप लोगों के हैं जी यहाँ पे क्वेश्चन, वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे ये लाउडनेस, लाउडनेस ऑफ साउंड इंपॉर्टेंट है, फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन, तो यहाँ पे 3 फैक्टर हैं जी जो लाउडनेस पर डिपेंड करते हैं, उनको भी आपने देख लेना है। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, फ्रीक्वेंसी और पिच में फर्क देखना है जी, अब इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अहम सवाल है। व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी जो ऑडियोबल है जिसको हम लोग सुन सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी की रेंज बताए तो कम से कम 20 हर्ट होती है, ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ट होती है, इसके दरमियान जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग सुन सकते हैं। तो ये जी बहुत अहम सवाल है। उसके बाद डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अहम है जी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डिफाइन करना। उसके बाद इसका यूनिट लिखना, राइट डाउन इट्स यूनिट, यानी आप लोगों ने इसका यूनिट भी कर लेना है। व्हाट इज मेंट बाय द क्वालिटी ऑफ साउंड, अगेन इंपॉर्टेंट है जी, क्वालिटी ऑफ साउंड अहम है, नोट कर ले इस बात को। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसको इकोसिस्टम भी बोलते हैं और ये अहम क्वेश्चन है। ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स, ये वही है कि लाउडनेस ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो आपने इसको देख लेना। उसके बाद जो साइलेंट विसल है, साइलेंट विसल है जी, ये आप लोगों ने देख लेनी है, यानी जिस सीटी की आवाज नहीं होती आपने देखना है, ये अहम है जी, बोर्ड के एग्जाम के हवाले से अहम है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इस बात को। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन यहां से अहम है इस चैप्टर में से, वो है कि साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं। ये देखें, ये आप लोगों को एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि साउंड वेव्स होती हैं और ये मैकेनिकल वेव क्यों कहलाती हैं, इसका आपने जान लेना है। उसके बाद आप लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, यहां से आपने जानना है कि स्फेरिकल मिरर से क्या मुराद है, यानी इसकी तारीफ कर लेनी है। हाउ इट इज फॉर्म्ड, यानी इसको कैसे जो है वो बनाया जाता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं जी, दोनों में फर्क भी जानना है, कनकेव और कन्वेक्स में फर्क भी अहम है जी, आप लोगों ने इसको भी कर लेना है। डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसकी आपने तारीफ करनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तारीफ करनी है, पोल ऑफ मिरर की तारीफ करनी है, इंपॉर्टेंट है जी। डिफाइन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आपने डिफाइन करना जान लेना है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ बहुत अहम है, इसको आपने देख लेना है। स्नेल लॉ इंपॉर्टेंट है जी, राइट इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला भी आप लोगों को आना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत बहुत अहम सवाल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद। डिफाइन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की तारीफ आनी चाहिए आपको। राइट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये जी अहम पॉइंट हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म अप्लाइड टू द लेंस,
यानी लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है जी, फोकल लेंथ भी आपने देख लेनी है। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस बहुत अहम है यहाँ पे, उसको भी आपने एक बार देखना। मिरर फार्मूला का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट। बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 13 की, और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से बॉडी को चार्ज करने का तरीका लिखें। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है जी, अहम सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, 2 नंबर का। कॉलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी आप लोगों ने कॉलम लॉ यहाँ पे लिखना है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कॉलम लॉ है वो लिखना है। राइट द इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, और इसकी हिसाबी मसावात भी आपने याद कर लेनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, यानी आपने बताना है कि क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, ये दोनों पॉइंट आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ आपने कर लेनी है, और यहाँ पे 2 पॉइंट, इसका यूनिट भी आपने बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फर्क इंपॉर्टेंट है, आपने इन दोनों में फर्क जान लेना है। डिफरेंस बिटवीन वोल्ट एंड फेरेड जो है, ये वोल्ट वोल्टेज का यूनिट है, फेरेड जो है ये कैपेसिटी का यूनिट है। इन दोनों की तारीफों में फर्क आपने देख लेना है। उसके बाद है जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की 2 खासियत भी आप लोगों ने देख लेनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक, कैपेसिटर और डाई इलेक्ट्रिक में फर्क देखना है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एंड डिफाइन इट, यानी आप लोगों ने कैपेसिटेंस का यूनिट बताना है, फेरेड होता है, और इसको डिफाइन भी करना है, यानी उसकी तारीफ भी कर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 14 की, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ, फार्मूला, IS यूनिट अहम है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड बैटरी, सेल और बैटरी में फर्क अहम है। उसके बाद EMF से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या मुराद है, गिव एग्जांपल दें और इसके सोर्स बताएं। EMF की तारीफ देखें, अहम है, इसका IS यूनिट अहम है। उसके बाद एम मीटर एंड गैल्वेनिक मीटर में फर्क आप लोगों ने देख लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस और इसका यूनिट और इसकी डेफिनेशन बहुत अहम है। उसके बाद ओहम लॉ बहुत अहम है जी, ओहम लॉ, राइट इट्स फार्मूला, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ओहम लॉ, ओहम लॉ की हदबंदी जो है वो भी बतानी है। डिफाइन रेजिस्टेंस जी बहुत अहम है। गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड डिस्क्राइब इट्स रीजन एंड IS यूनिट। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ओहम लॉ, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर बहुत अहम सवाल है जी, नोट कर लीजिए। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर अहम सवाल है। स्टैटिक्स जोल लॉ अहम है। राइट इट्स फार्मूला, यानी जोल लॉ आपको लिखना आना चाहिए, उसका फार्मूला लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर, इट्स फार्मूला एंड यूनिट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे तरीके से कर ले। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो हैं उसके फायदे आप लोगों ने देखने हैं, और सीरीज के क्या फायदे होते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 15 है राइट हैंड रूल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, यानी दाएं हाथ का असूल आप लोगों ने बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पोल्स जो है इसको डिफाइन करना आपने बताना है। व्हाट इज मेंट बाय सोलेनाइड इंपॉर्टेंट है जी, बहुत अहम सवाल है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, अहम सवाल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आपने देख लेना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत से क्या मुराद है। उसके बाद फैक्टर इफेक्ट्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ को पर असर अंदाज होने वाले जो फैक्टर हैं इन अ कॉइल, एक कॉइल में अहम सवाल है। लेंज लॉ जो है इंपॉर्टेंट है जी। म्यूचुअल इंडक्शन की तारीफ कीजिए, ये भी अहम पॉइंट है इस चैप्टर में, म्यूचुअल इंडक्शन की तारीफ कीजिए। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर जी इंपॉर्टेंट है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क, और किस प्रिंसिपल पर यह काम करता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फर्क अहम सवाल है। आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होता है जी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक, चैप्टर नंबर 16 है जी, इलेक्ट्रॉनिक से क्या मुराद है। उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस जानना है। बूलियन अलजब्रा से क्या मुराद है, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, ये आप लोगों ने 20 सवाल देख लेना है। डिफाइन लॉजिक गेट एंड ट्रुथ टेबल, यानी लॉजिक गेट की तारीफ आपको डिफाइन करना आनी चाहिए, और ट्रुथ टेबल जो है जी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय एंड ऑपरेशन, यानी एंड ऑपरेशन से क्या मुराद ली जाती है। सैंबल इसका बनाना आना चाहिए, एंड गेट का सैंबल बनाना आना चाहिए, अहम है। आर ऑपरेशन की तारीफ आनी चाहिए, आर ऑपरेशन का सैंबल आपको ड्रा करना आना चाहिए। नॉट ऑपरेशन की तारीफ कर लें, अहम है जी, उसका सैंबल भी आप लोगों को ड्रा आना चाहिए करना। नैंड ऑपरेटर की तारीफ आपने अच्छे से याद कर लेनी, उसका सैंबल भी ड्रा करना आना चाहिए। उसके बाद नार ऑपरेशन की तारीफ कर लेनी है, और उसका जो नार गेट है उसका सैंबल भी आप लोगों को ड्रा करना आना चाहिए। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन की तारीफ करें और उसका सैंबल बनाएं, उसका सैंबल। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो है न्यूमेरिकल के लिए, वो चैप्टर नंबर यहां से जो 10 है, इससे तो आपको नहीं आ रहा, यानी आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये आप लोग नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। 11 से जो हैं, और यहाँ पे 12 से देख लें आप लोग, 12.1 आप लोग कर लोगे, 12.2 कर लोगे, 12.3 कर लोगे, 12.4 और 12.5, ये एग्जाम्पल हैं जी आपकी बुक में जो कि अहम हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 13 है, उसमें से आप लोगों को थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो आपने इसकी थ्योरी भी करनी है, न्यूमेरिकल भी करनी है। चैप्टर नंबर एग्जाम्पल नंबर 13.1, 2, 3 और 4 आप लोग कर लोगे, और इसी तरह से 14 में से 1 और 4 अहम है, 18 में से 18.1 और 2 हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं जी आपके चैप्टर में, और ये आप लोग कर लोगे तो इनमें से कोई एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकती है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की जो कि एक्सरसाइज में मौजूद होते हैं, यानी जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज होती है वहां पे ये मौजूद होते हैं, और इनकी बात कर लेते हैं जी, किधर चला गया, ये किधर चला गया। चलो इसको दोबारा यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और ये इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें आपको। ले जी, ये हैं एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको निशान लगा के अच्छे तरीके से कर लो। पीडीएफ चाहते हो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो, या फिर आप लोग जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मौजूद होगा, उस पर क्लिक करके ये डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।